नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली में चिराग पासवान के साथ बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे इस बैठक में मौजूद रहे। सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है और देखिए 25 सीटों पर चिराग पासवान ने लिस्ट सौंपी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और दौर की बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है, यानी चिराग पासवान फिलहाल झुकने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे चिराग पासवान के आवास पहुंचे, जहां लगभग आधे घंटे तक ये मीटिंग चली है। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, बैठक खत्म हो गई है चिराग पासवान के साथ और जो जानकारी मिल रही है कि 25 सीटों की लिस्ट चिराग पासवान की तरफ से दी गई है। क्या जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? बिल्कुल रश्मि, निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से अगर हम बात करें आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए देश की राजधानी यानी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आवास पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ में बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में मौजूद रहे। चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान के पार्टी से उनके जो सांसद हैं अरुण भारती, उनकी बहनोई हैं, वो इस बैठक में मौजूद थे। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो इस बैठक में मौजूद थे। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ रणनीति बना रही है, किस तरीके से बिहार को फतेह करना, उसको लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। निश्चित तौर पर चिराग पासवान लगातार कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा यही है कि मुझे 25 से 30 सीटें इस बार विधानसभा चुनाव में दी जाएं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम करती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व वो लगातार सभी पार्टियों के संपर्क में है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं उन सभी के संपर्क में है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना आकलन कर रही थी कि 15 से 20 सीटों पर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं देने का काम किया जाएगा, उसमें अगर हम बात करें चिराग पासवान की तरफ से इस बैठक के दौरान 25 प्रत्याशियों के नाम की सूची जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा था उसको दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने 25 प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं उनको सौंपी है, उस पर पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहती है? बिल्कुल अंकित, देखिए क्या बीजेपी की तरफ से सीटों को कम करने की बात कही जा रही है? क्या उन्हें लगातार मनाया जा रहा है कि वो 25 से नीचे आ जाएं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर रश्मि देखिए कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो यही है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी की बात करें या फिर चिराग पासवान की बात करें और जो तमाम राजनीतिक दल हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं वो भी अपेक्षा और महत्वाकांक्षा उनकी लगातार वही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें दिए जाएं। तो चिराग पासवान लगातार यही दावा कर रहे हैं कि 25 से 30 सीटें हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार विधानसभा चुनाव में चाहिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 15 से 20 सीट देने की बात की गई थी, लेकिन चिराग पासवान ने 25 सीटों पर प्रत्याशियों की जो सीटों को लेके मांग की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा रहना है। आज की मुलाकात काफी सकारात्मक रही है। हो सकता है कि फिर दोबारा से एक बैठक का आयोजन चिराग पासवान के आवास पर फिर दोबारा से किया जाए। रश्मि, बिल्कुल, यानी अभी ये संभावना है कि दोबारा से बैठक होगी और उसमें भी चिराग पासवान से बात की जाएगी, यानी ये प्रयास लगातार जारी है और आगे भी रहेगा बीजेपी की तरफ से ताकि चिराग मान जाएं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपने पहले भी के समय भी देखा होगा कि जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव है या फिर बिहार की बात करें तो तमाम बैठकों का दौर और तमाम जो राजनीतिक सरगर्मी है वो लगातार जारी रहती है। ये आज की बैठक काफी सकारात्मक रही है। दोनों नेताओं का चिराग पासवान के आवास पर पहुंचना एक बड़ी कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। ऐसे में हो सकता है कि फिर दोबारा सीटों के बंटवारे को लेकर एक दोबारा से रस्मी बैठक बुलाई जाए। चलिए ठीक है अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया है और देखिए जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 25 सीटों की लिस्ट चिराग पासवान की तरफ से दी गई है। दरअसल एनडीए में फिलहाल सीट बंटवारा नहीं हो सका है और जो पेच है वो फंसा हुआ है। नाम सामने आ रहा है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का, ये दोनों ही सीटों को लेकर अड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है फिलहाल मान मनवल का दौर जारी है और एक और दौर की बैठक होने की संभावना भी जताई जा रही है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी की ये बैठक लगभग आधे घंटे तक चली, जहां धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे
चिराग पासवान के आवास पहुंचे और बैठक के दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। खबर यही सामने आ रही है कि बैठक सकारात्मक रही है और इस बैठक को लेकर कई तरह की चर्चा भी हो रही है। चिराग पासवान को लगातार मनाने की कोशिश भी की जा रही है और न्यूज रूम से इस वक्त सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आशुतोष, लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है चिराग पासवान को। हालांकि चिराग अड़े हुए हैं कि हम 25 से 30 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, उम्मीदवार को उतारेंगे, और अभी जो मुलाकात हुई है इसमें चिराग पासवान ने 25 सीट वाली वो एक लिस्ट भी सौंपी है। क्या जानकारी, कौन कौन से सीट इस 25 लिस्ट में शामिल है, यानी जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें? नहीं, बिल्कुल चिराग पासवान को किसी भी कीमत पर एनडीए अपने साथ रखना चाह रहा है। बीजेपी के जो भी बड़े नेता हैं सब चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में चिराग पासवान उनसे छिटके ना, और इसके लिए चिराग पासवान की जितनी भी मांगे हैं उस पर गौर फरमाया जा रहा है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जा सकती है कोशिश हो रही है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि चिराग पासवान को दी जाए। डिमांड और लंबी थी, यानी कि सीटों की जो संख्या आप बता रही हैं कि 25 सीटों की सूची, एक लिस्ट सौंपी गई है चिराग पासवान की तरफ से, वो संख्या काफ़ी ज़्यादा थी इससे पहले, लेकिन अब वो मतलब कम करके या कई राउंड की बातचीत होने के बाद उतने तक आकर के बात मतलब पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट फाइनल होने के कगार पर है। अभी भी कहा जा रहा है कि 1 से 2 राउंड की बातचीत होगी, उसके बाद सीटों की संख्या फाइनलाइज होगी। वैसे कहा यह जा रहा है कि 22 से 25 सीटों के बीच में चिराग पासवान को दी जा सकती है। इतनी सीटें ऑलमोस्ट हो गई है, बात फाइनल हो गई है। और जो समीकरण सामने आ रहे हैं, गणित सामने आ रहा है, जो फॉर्मूला सामने आ रहा है एनडीए में, वो भी हम बताना चाहेंगे कि पहले ये कहा जा रहा था कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहना चाह रहा है, यानी कम से कम बीजेपी से 1 सीट जरूर ज़्यादा जेडीयू चाह रहा है। लेकिन अब अंदर खाने ये खबर सामने आ रही है कि जुड़वा भाई की तरह जेडीयू और बीजेपी चुनाव लड़ते हुए दिखाएंगे, यानी बराबर बराबर सीटों पर, और 200 से 206 सीटें यानी 103 के आसपास खबरें सामने आ रही है अब तक के मुताबिक। आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें फेरबदल हो, तो 103 सीट जेडीयू, 103 सीट बीजेपी और 38 जो रेस्ट सीटें हैं 243 में से, उसमें से 25 चिराग पासवान को, 7 सीटें हम को और 6 सीटें आरएलएम को दी जा सकती है। ये फॉर्मूला नया लेटेस्ट सामने आया है। चिराग पासवान के बारे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो जानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट हमेशा बेहतर रहा है। झारखंड में 1 सीट दी गई, वो सीट झोली में एनडीए के चिराग पासवान ने जीत कर दी है, जनार्दन पासवान वहां से जीते। और एक कद्दावर नेता थे जो पूर्व की सरकार, जो हेमंत सरकार थी, उसमें मंत्री थे सत्यानंद भोक्ता, उनकी बहू को शिकस्त दी थी जनार्दन पासवान ने। उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटें चिराग पासवान ने जीतने में सफल, चिराग पासवान की पार्टी ने जीती है। तो इस तरीके से स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। और पिछली बार 2020 में बीजेपी या जेडीयू भुक्तभोगी रहा है, खासतौर पर जेडीयू को 139 सीटों पर चिराग पासवान ने कैंडिडेट उतारे थे और जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो बीजेपी और जेडीयू को बखूबी अंदाजा है कि चिराग पासवान अगर अलग हो जाते हैं तो फिर जो ये कहा जा रहा है कि सरकार मतलब काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें जीत करके सरकार बनेगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसीलिए बीजेपी हो या जेडीयू हो या जो गठबंधन में शामिल दल हैं, सब चाहते हैं कि चिराग पासवान इस फोल्डर में रहें। बिल्कुल। वैसे और साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से चिराग पासवान का कद बढ़ा है, जिस तरह से जनता के बीच जाने पर उन्हें समर्थन और प्यार मिल रहा है, ये भी एक वजह है कि चिराग पासवान मजबूती से अपनी दावेदारी इस बार दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं एनडीए के सामने। नहीं, बिल्कुल। और चिराग पासवान की पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो ये कहते भी आ रहे हैं कि बिहार में अगर पीएम मोदी के बाद किसी की सभा में भीड़ उमड़ती है तो वो चिराग पासवान की सभा में है। और जितने भी प्रमंडल वाइज उन्होंने कार्यक्रम किया है, सभाएं की हैं, जनसभाएं की है, उसमें हुजूम देख करके बताने की जरूरत नहीं है लोगों को कि चिराग पासवान कितने लोकप्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान की जो पकड़ है पासवान वोटर पे तो है ही,
इसके अलावा यूथ पर भी और सवर्णों पर भी, चूंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी सवर्ण हैं, कई उम्मीदवार भी हमेशा से वो सवर्ण वर्ग से देते रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन है। तो वो वही मतलब जीत का एक यूएसपी है उनके पास, जीत का जो आधार है, बेस है। तो सारे वर्गों में चिराग पासवान का वोट है और बीजेपी या एनडीए चाहता है कि किसी भी सूरत में चिराग पासवान उनके साथ रहें, तभी जाकर के जिस सफलता की अपेक्षा की जा रही है वो सफलता मिलेगी। रश्मि, बिल्कुल। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो 25 सीटों की लिस्ट है, इसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या कि कौन कौन सी सीट इसमें शामिल की गई है चिराग पासवान की तरफ से? देखिए, बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, ये सारी सीटें हैं जो हम ये दावा कह सकते हैं फिलहाल कि ये सारी सूची जो 25 जो संख्या बताई जा रही है उसमें ये सारी सीटें हैं। तो उसमें ब्रह्मपुर के बारे में कहा जा रहा है हुलास पांडे के लिए, हालांकि अब खबर सामने आ रही है कि वहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लालगंज से हैं, महनार से रामा सिंह के नाम की चर्चा है कि महनार से रामा सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। गोविंदगंज से जो कि फिलहाल बीजेपी के कब्जे में सीट है, वहां से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नाम की चर्चा है कि वहां से वो सीट भी चिराग पासवान की तरफ से मांगी जा रही है। उसके अलावा गायघाट से जो फिलहाल वैशाली से सांसद हैं, उनकी पुत्री है कोमल सिंह, पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छा खासा वोट लाया था, उनके बारे में खबर है कि उनके लिए वो सीट मांगी जा सकती है। एक अलौली सीट है जो हमेशा से परंपरागत सीट रही है, वहाँ से रामविलास पासवान कभी जीतते रहे, पशुपति पारस भी, फिलहाल रामवृक्ष सदा वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं, वो सीट भी चिराग पासवान ने बीजेपी को दी है कि वो सीट भी हमें चाहिए। और वहाँ से खबर ये भी आ रही कि चिराग पासवान के जो भांजे हैं प्रिंस राज, वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से कई और सीटें हैं जिनके बारे में अथरी है, बेलसंड है, ये सारी सीटें हैं जिस पर जो सूची सौंपी गई है उसमें ये सारे नाम हैं। रश्मि, बिल्कुल, यानी आज जो मुलाकात हुई है, जो बातचीत हुई है, इसे पॉजिटिव मानकर देखना चाहिए कि ये जो 25 सीटों की लिस्ट है, हो सकता है कि अगली बैठक में इस पर सहमति बन जाए और चिराग को 25 सीटें दे दी जाए। नहीं, बिल्कुल उसी दिशा में बात आगे बढ़ रही है, चूंकि बीजेपी को पता है कि चिराग पासवान को नाखुश करना सही नहीं होगा चुनाव के लिहाज से, चुनाव जीतना है। तो कुछ और सीटों के बारे में बताना चाहेंगे, हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन आई है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी में हैं फिलहाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पाटलिपुत्रा से चुनाव जीता था उन्होंने बैक टू बैक 2 दफा, उनके पुत्र हैं अभिमन्यु। खबर ये आ रही है कि एलजेपी-आर के सिंबल पर वो भी चुनाव लड़ सकते हैं फतुहा विधानसभा सीट से। ये अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि अंदर खाने से सामने आ रही है। इसके अलावा मोरबा एक सीट है जहां से अभय सिंह जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके नाम की चर्चा है कि वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंस पासवान है, मैंने बताया कि अलौली सीट से वो छात्र अध्यक्ष हैं एलजेपी-आर के। जहानाबाद सीट भी है, भागलपुर सदर सीट भी है जहां से राजेश वर्मा जो खगड़िया के सांसद हैं, उनके भाई हैं विष्णु वर्मा, उनके नाम की चर्चा है कि राजेश वर्मा चाहते हैं कि भागलपुर सदर से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। तो ये कई ऐसी सीटें हैं, कस्बा, साहेबुर कमाल, अतरी, डुमराव, गायघाट, ये सारी सीटें हैं जहां पर महुआ के बारे में भी दावेदारी जताई जा रही है, जहां से अशफाक करीम के नाम की चर्चा है कि जेडीयू ने उनका टिकट करीब करीब फाइनल कर दिया है। फिलहाल वहां से मुकेश रोशन है और तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और पिछली बार वहां पर अगर मुकेश रोशन जीते हैं तो इसमें भी एलजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी अहम भूमिका रही, चूंकि एलजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अच्छी खासी संख्या में वहां पर वोट लिया था। तो ये कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो सूची में है चिराग पासवान की जो लिस्ट है उसमें दी गई है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को। चलिए, बिल्कुल, और अंतिम फैसला आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा, देखना होगा कि कब इसे लेकर औपचारिक घोषणा की जाती है। बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में ये मुलाकात हुई है विनोद तावरे, साथ ही धर्मेंद्र प्रधान और मंगल पांडे से चिराग पासवान की, और इस मुलाकात के दौरान चिराग पासवान की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 25 सीटों की जो एक लिस्ट है वो सौंपी गई है।